नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर वो हुआ जिसकी आप आप में से बहुत सारे लोगों को शायद उम्मीद नहीं थी। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में मार्केट के अंदर वही होना होता है जो एफआईआईज डिसाइड करके जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कल के दिन मार्केट के अंदर हम लोगों ने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एफआईआईज जो है 17,000 की जो है कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए थे। तो दोस्तों, ये हमने कल डिस्कशन किया था। और मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी काफी ऊपर चल रहा था, 200 पॉइंट तकरीबन ऊपर चल रहा था। और आज मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट में एफआईआईज ने मार्केट को अपने लेवल पे लेकर आ गए और वो उन्होंने अपने जो 17,000 की जो कॉल राइटिंग कर रखी थी वो उनको प्रॉफिटेबल करके उन्होंने आज क्लोज भी कर दी। तो दोस्तों, ये सब जो है एसजीएक्स निफ्टी वगैरह मार्केट में देखना, मतलब ऑफ द मार्केट देखना, ये मेरी हैबिट में नहीं है। ना ही मैंने इस बात की कभी चर्चा की है अपने टेलीग्राम या फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि मैं एसजीएक्स निफ्टी को वैल्यू देता हूँ या मैं उसको देखता हूँ। मेरे हिसाब से आपको भी नहीं देखना चाहिए, बिकॉज मार्केट कहीं भी ओपन हो, मार्केट को अल्टीमेटली जाना वहां है जहां पर एफआईआईज की पोजीशंस हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कम से कम 95 से लेके 99% की एक्यूरेसी एफआईआईज की रहती है। ठीक है। तो दोस्तों, महीने में एक आधा दिन ठीक है, चलो हो गया। लेकिन मतलब महीने में भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहता हूँ क्वार्टर में एक आधा दिन हो गया कि एफआईआईज को शॉक लगा कभी तो ठीक है। अदरवाइज एक क्वार्टर में मतलब पूरा का पूरा मार्केट जो है ना एफआईआईज के हिसाब से चलता है। आप इस बात को समझो। तो आप ना ये एसजीएक्स निफ्टी रात को देखना, मार्केट ऑफ होने के बाद इस हैबिट को छोड़ दीजिए। एफआईआईज की पोजीशन पे फोकस कीजिए, मार्केट के सिचुएशन पे फोकस कीजिए। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहने वाले हैं। आज 200 पॉइंट मार्केट ऊपर गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट कहाँ पे आ गया, वो एक लाइव एग्जांपल है। ये चीज साबित करता है कि एफआईआई आर द किंग। मतलब एफआईआई जो है वो किंग है मार्केट का, आप इसको समझिए। ठीक है। तो कल की जो प्रिडिक्शन थी वो 17,000 की कॉल राइटिंग जो करके कैरी करके गए थे, उसके हिसाब से मार्केट आज चला। और मार्केट ने आज का जो लो लगाया वो, मतलब क्लोज लो लगाया वो 938 938 के आसपास लगाया। और मैं आपको समझा देता हूं कि आज का जो वो लो था वो हमारे ये वाले लेवल के आसपास था, जो कि 950 का लेवल था। तो दोस्तों, ये 950 का लेवल भी टारगेट अचीव हो गया अल्टीमेटली। हमने आज डिस्कशन किया ही था कि इस दिन यहाँ पर डिस्कशन किया था हम लोगों ने इस वाली कैंडल पे, जब ये एक बनी थी ना, ये बुलिश टाइप की कैंडल बनी थी गैप डाउन होने के बाद। ये 3 दिन पहले ही हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 335 के नीचे क्लोज होना शुरू हो जाए तो हम अगले लेवल पे जाएंगे, जो कि 16,950 का है। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा सिंपल सा कहना है कि आप लेवल्स को भी अगर याद रखेंगे तो भी सिंपल आपकी नैया पार हो जाएगी। बायसनेस नहीं होना चाहिए मार्केट में आपका। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आपको लेवल्स पता होने चाहिए। आपको लाइव डाटा पता होता ही है जब मैं आपको पोस्ट करता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है उसका लिंक। ओरिजिनल चैनल ही ज्वाइन करना, फेक चैनल से बच के रहना। तो दोस्तों, सब चीज आपको जब हिंट मिल जाता है तो आप इजीली मार्केट को हैंडल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, अब सिंपल सी एक बात है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देन इट इज़ नेगेटिव। राइट नाउ इट इज़ नेगेटिव। बट हम कभी भी प्राइस एक्शन को वैल्यू देते ही नहीं है। यहाँ पर भी मैंने प्राइस एक्शन को वैल्यू नहीं दी थी, मैंने कहा था कि ये प्राइस एक्शन जो है फेल हो जाएगा बिकॉज डाटा वॉज बेयरिश। वही हुआ। प्राइस एक्शन को वैल्यू अगर हम देते तो यहाँ बुलिश हो जाते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे बुलिश नहीं हुए थे, मार्केट में बेयरिश थे हम लोग यहाँ पे, और मार्केट फिर बेयरिश ही हुआ। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन को वैल्यू नहीं देते हुए हम सीधा चलते हैं यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल की पोजीशन जो थी वो ये थी कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एफआईआईज केवल अकेले ऐसे थे जो कि कॉल राइटिंग करके गए थे। उन्होंने आज अपनी पोजीशन 17,000 की जो कॉल राइटिंग थी कल उन्होंने कैरी फॉरवर्ड जो आज की थी, तो उन्होंने आज वो पोजीशन प्रॉफिट में, ह्यूज प्रॉफिट में क्लोज कर दी। साथ में रिटेल की जो कॉल बाइंग थी वो कल लॉस, जो आज मतलब लॉस में, मतलब होल्ड है उनकी कॉल बाइंग, और वो लॉस में ही होल्ड कर रहे हैं अपनी कॉल बाइंग को। मतलब एक चीज और है मार्केट में, याद रखना इस चीज को, जो रिटेल है ना वो गिरती मार्केट में ना बॉटम फिशिंग कर रहा है, समझे। और वो ना अपने लॉस को एवरेज कर रहा है। ये भी एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। लॉस को एवरेज कर रहा है, उसकी सारी की सारी बुलिश पोजीशन इस वक्त लॉस में है और वो एवरेज करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। ऐसा अगर आप कर रहे हो, ये डाटा बता रहा है मुझे, अगर आप ऐसा कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मतलब मार्केट अब उठ जाएगी, अब उठ जाएगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेरी वीडियो जरूर जाके चेक कर लेना, कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है। यूट्यूब के जो मैंने ये वाली 2023 की जो प्रोडिक्शन वाली वीडियो पर पोस्ट की है, जरूर चेक कर लेना। आप परेशान हो जाओगे इस साल में।
ठीक है, पूरा का पूरा मैंने इंडिकेशंस दिए हैं इसके अंदर, इस साल क्या हो सकता है सब बताया है मैंने, जरूर चेक करना। तो अगर आप भी उस हेड या फिर उस कैटेगरी में हो जो यहाँ पे डाटा पॉइंट बता रहा है कि आप अपने लॉस को एवरेज आउट कर रहे हो, बुलिश पोजीशन लॉस में जो है उनको अगर एवरेज आउट कर रहे हो, देन यू आर डूइंग अ रॉन्ग एक्टिविटी, यू आर डूइंग अ क्राइम। मेरी बात समझो, डोंट डू दिस। क्लियर? तो जो मुझे डाटा पे दिख रहा है उसके अगेंस्ट मतलब वैसा ना करिए प्लीज आप, ठीक है, बिकॉज ये लोग हमेशा लॉस ही करेंगे और मार्केट इनको लॉस करवाता ही है डेली बेसिस के ऊपर। तो आज एफ कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट में आ गए, शांति मिली उन्हें, प्रॉफिट बुक किया उन्होंने, और सीधा कल एक्सपायरी भी है तो वो कल की कल अपनी नई पोजीशंस बनाएंगे। डीआईज नो पोजीशंस उनकी है। रिटेल आज भी कॉल बाइंग करके गया है ऑप्शंस में, और हाँ 16,900 की जो कॉल राइटिंग है वो प्रोपराइटर करके गया है आज। कल ये प्रोपराइटर कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया था, आज प्रोपराइटर ने कैरी फॉरवर्ड की है, ठीक है। और आज ठीक उल्टा हुआ, आज एफ आई एस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया, और आज जो है, कल जो है एफ आई एस कैरी फॉरवर्ड करके गया था, ठीक। तो अल्टीमेटली आपको डाटा समझ में आ गया होगा, आज का ऑप्शन का डाटा भी बियरिश ही है। क्लियर? बात करते हैं इस वाले डाटा की। तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर मतलब आज देखो फ्यूचर में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी किसी ने भी नहीं करी, तो हमने पोजीशंस क्लोज ही की हैं, बस एक यही है, थोड़ी बहुत इन्होंने पोजीशंस शॉर्ट ऐड की हैं, क्योंकि 17,000 जब टूटा तो इनको डर लगने लगा, थोड़ी बहुत इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस अपनी लॉन्ग पोजीशंस को हैच करने के लिए, याद करना, याद रखना, इनकी लॉन्ग पोजीशंस को हैच करने के लिए इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस आज ऐड की हैं, किन्होंने, रिटेल में, ठीक है ना। तो मैं आपको समझा दूंगा अभी उनका क्या एवरेज है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब टोटल मिला के हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये अभी भी जो है बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी बुलिश पोजीशन को एवरेज कर रहे हैं, और मार्केट रेगुलरली 5 दिन से गिर रहा है, ठीक है ना। तो वही सिंपल सी बात है, जब तक ये बाज नहीं आएंगे, जब तक ये अब एवरेज करते रहेंगे अपनी बुलिश पोजीशंस को, वो पेन देता रहेगा मार्केट। प्रोप्राइटर एफआईएस की टोटल बुलिश, सॉरी शॉर्ट पोजीशंस तकरीबन 5 लाख के आसपास है, तो ख्याल रखिएगा अभी भी रिचनेस कंटिन्यू रह सकती है डाटा पॉइंट के हिसाब से, पोजिशनली व्यू मैं बात कर रहा हूँ। बात करते हैं रिटेल और एफआईएस की पोजीशंस की। तो आज एफआईएस ने कुछ भी नहीं किया, जितनी पोजीशंस कल थी उतनी आज है। अभी वो 680 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं अपनी एफआईएस पोजीशंस में, और होल्ड करके बैठे हुए हैं, उन्होंने भी क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस है इनका एफआईएस का, वो अपनी पोजीशन अभी क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनको लगता है कि मार्केट और नीचे जा सकती है। ये बेचारे लॉन्ग में बहुत बुरे फंसे हुए हैं, तकरीबन 2 लाख के आसपास इनकी पोजीशंस हैं, और 500 पॉइंट 520 पॉइंट का इनका लॉस चल रहा है, और जो इनका प्रॉफिट चल रहा है वो 520 से कम प्रॉफिट का चल रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट में भी इनकी पोजीशंस काफ़ी कम है। तो इन्होंने क्या किया, समझना ध्यान से, रिटेल ने क्या किया है, इस लॉन्ग के लॉस को बचाने के लिए, लॉन्ग के लॉस के अगेंस्ट में शॉर्ट पोजीशन जो बनाई है वो केवल हैजिंग के लिए बनाई है, ठीक है। बट ओवरऑल इतना कुछ करने के बाद भी इनकी अभी भी अभी भी इनकी 40,000 पोजीशंस का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी इनको पेन देने वाला है लॉन्ग साइड की पोजीशंस का, और ओवरऑल अभी भी रिटेल जो है वो लॉस में ही है, ठीक है। सो डाटा इज बेरिश, एंड मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा पेन अभी बाकी है अभी भी, और पेन जब ओवर होगा जब ये लोग बेरिश हो जाएंगे। अभी भी ये लोग बुलिश हैं रिटेल वाले, जब तक ये बुलिश रहेंगे जब तक मार्केट इनको तो पनिश करती रहेगी। तो ध्यान से समझिएगा, हर चीज़ को क्लियर रखिएगा। बात आते हैं चार्ट्स के ऊपर, आते हैं वापस घूम के। तो चार्ट्स में क्या है देख लेते हैं। अच्छा, अब आप पूछोगे भाई ये लेवल 950 के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो क्या लेवल लिखेगा। दोस्तों मैं आपको फिर चलो आगे के लेवल भी दिखाई देता हूँ, लेकिन क्लोजिंग होनी चाहिए इस 950 के नीचे, बात याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, ताकि फिर आपको समझ में आए। तो अगला लेवल जो है दोस्तों वो क्या है मैं आपको समझा देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। तो अगला लेवल है दोस्तों ये वाला, हाँ ये वाला लेवल 750 का लेवल है, ठीक है। तो 750 का लेवल है जो कि अगला लेवल वो है जो कि मतलब चार्ट्स पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 750 विल बी द नेक्स्ट लेवल, दिस वन। सो जस्ट कीप इन माइंड द नेक्स्ट लेवल 750, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड, मार्केट इज बियरिश, एंड डू नॉट एवरेज योर लॉसेस, ठीक है। एंड ये खतरनाक साल है, आप इसको नहीं भूलोगे, ऐसा साल है ये, मैं बता चुका हूँ। सो कीप
योर सेल्फ सेफ। ठीक है, तो ये निफ्टी का हो गया। तो डाटा बेरिश है और अभी भी कंटिन्यू रहेगी मेरे हिसाब से बेरिशनेस। लेवल मैंने आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल से नीचे जा चुका है, मतलब 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे चुका है, मतलब। और सेकंड, अब क्या है ना कि इसको सेकंड क्लोजिंग इसके नीचे अगर हो जाती है तो ये प्रॉपरली वीक हो जाएगा निफ्टी की ही तरह। निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी दिनों से अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है। तो सिंपल है, काफ़ी सिंपल है मार्केट। तो अभी जो है ये लेवल, अच्छा इसके नीचे क्लोज हो चुका है ये ऑलरेडी। चलो, इट इज़ ऑल्सो गुड। अभी प्रॉपर लेवल निकल के आया है ना, तो ठीक है। अब मार्केट के लिए अगला लेवल अब मैं बता देता हूँ। 39,000 तो आ चुके हैं हम लोग। तो अब अगला लेवल जो है दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए बता देता हूँ। बट अब 39,000 जो है आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 39,000 39,000 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो ऊपर से शॉर्ट करते आ रहे हैं वो। ठीक है, और ट्रेल करते रहो, मैं भी वही कर रहा हूँ अपने मेंबर्स के साथ। तो मैं ट्रेलिंग ही कर रहा हूँ। तो मैं अभी अगला लेवल जो मैं आपको बताऊं तो वो यही है, 38,300 का। ठीक है, 38,300 तक का लेवल है। और उसके बाद का लेवल मैं अभी से बता देता हूँ, ये कब आएगा मुझे नहीं पता। मैं लेवल्स आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये है अगला लेवल, 37,300 तक। अभी इतनी दूर की बात नहीं करते, अभी इस शॉर्ट लेवल के पहले जो नज़दीक लेवल है उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन 39,000 का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवल्स प्ले करते रहिए। डाटा बियरिश है, लॉन्ग मत करिएगा, और लॉन्ग को एवरेज तो बिल्कुल मत करिएगा। सब कुछ आपके सामने चल रहा है, डाटा को रिस्पेक्ट कीजिए, एफ की रिस्पेक्ट कीजिए, आप सेफ रहोगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।